गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। बच्चों, आज आपको हम इंटरेस्टिंग स्टोरी पिंजरे में शेर पढ़ाएंगे। चैप्टर 11 पिंजरे में शेर। ये राजा अकबर के दरबार में वहाँ पे जो एक बीरबल थे, अकबर दरबार के 9 रत्नों में से बीरबल एक थे। उनकी बुद्धिमत्ता और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आदि विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से जो अकबर के दरबार के थे 9 रत्नों में से एक बीरबल, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी ज्ञान को यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या आपने तुरंत लेने को की क्षमता है? क्या कभी आपने इस क्षमता का उपयोग किया है? बुद्धिमानी, चतुराई, कर्तव्यनिष्ठा, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक बार अकबर के दरबार में फारस के राजा का एक दूत पहुंचा। वो अपने साथ एक पिंजरे में कैद आदमकद शेर की मूर्ति लाया था। फिर उस दूत ने फारस के राजा का फरमान पढ़कर सुनाया और बोला। एक बार अकबर के दरबार में फारस के राजा का एक दूत आया और वो एक पिंजरे में अपने साथ एक शेर का चित्र लाया था शेर का। इसके बाद में उसने अपना फरमान पढ़ के राजा को सुनाया। महामहिम अकबर, हमारे बादशाह की गुजारिश है कि आप इस शेर की मूर्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार कर तथा यह पिंजरा बिना तोड़े उन्हें वापस भेज दें। इसमें भला क्या परेशानी है? सेवक, पिंजरे का द्वार खोलो और शेर की मूर्ति को बाहर निकालो। एक सेवक पिंजरे का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु महाराज, इस पिंजरे में तो कोई द्वार ही नहीं है, यह तो चारों तरफ से बंद है। अब क्या होगा? मेरे विचार से यह शेर शायद धातु का बना हुआ है। हो न हो फारस के राजा ने हमें चिढ़ाने के लिए कोई नई पहेली सोची है। बहुत देर तक सोचने के बाद जब अकबर को कोई हल न मिला तो उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल, फारस के राजा का कहना है कि हमें बिना पिंजरा तोड़े इस शेर को बाहर निकालना है। क्या यह संभव है?
बीरबल ने कुछ समय तक पिंजरे को ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उस समय तक गहन विचार करने के पश्चात उसने उस शेर को छूकर भी देखा। ओह, तो यह बात है, यह पुतला धातु का न होकर मोम का बना हुआ है। धातु की तो इस पर केवल परत चढ़ाई गई है। तब बीरबल अकबर से बोले, तब बीरबल अकबर से बोले, महाराज, आपका काम तो हो जाएगा। बिना पिंजरा तोड़े ही यह शेर बाहर आ जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसने किसने कहा? अकबर ने। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद सेवकों को आदेश देते हुए कहा, लोहे की 2-4 छड़ों को आग की भट्टी में देर तक गर्म करो और यहाँ लेकर आओ। कुछ ही समय में एक सेवक लोहे की सुलगती हुई छड़ें लेकर दरबार में आ गया। बीरबल ने उन सुलगती छड़ों को शेर के पुतले से छुआना आरंभ किया। छड़ों की गर्मी पाकर थोड़ी ही देर में शेर पूरा का पूरा पिघल गया। लीजिए साहब, आपका काम हो गया। अब आप इस खाली पिंजरे को फारस के राजा के पास भिजवा सकते हैं। मान गए बीरबल, चतुराई में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप बहुत सा धन देकर दरबार से विदा किया। ओके स्टूडेंट, सभी बच्चे स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोग के पास बुक होगी, तो बुक में आप लोग स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो स्टोरी का मोरल है वो बताएंगे कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है।